और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनकी कथा नहीं बल्कि उनकी पदयात्रा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदुत्व की अलख जगाने पदयात्रा पर निकले हैं। हिंदू एकता नाम की ये पदयात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर राम राजा की नगरी ओरछा पहुंचकर संपन्न होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल होने के लिए उनके साथ हजारों भक्त और समर्थक बागेश्वर धाम से उनके साथ में हैं। उनकी इस यात्रा में देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी अनेक सनातनी लोग शामिल हो रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की माने तो देश भर का हिंदू जाग रहा है और समाज के भीतर मौजूद जाति भेदभाव को खत्म कर एकजुट होकर भारत के विकास के लिए आगे आ रहा है। इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को जगाकर भारत को एक बनाना है। यही जागृत हिंदू समाज हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगा। यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कई बयान भी चर्चाओं में है, तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के साथ साथ सियासत भी परवान पर चढ़ी हुई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम बिगड़े बनेंगे सबके नाम। बागेश्वर धाम। हिंदुत्व की हुंकार, सनातन का सैलाब, एकता का आह्वान, सनातन का पैगाम। बोले छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा बर्दाश्त। सनातनी एकता पदयात्रा पर निकले धीरेन्द्र शास्त्री। देश में दंगे बचाने के लिए एकता की नींव रखी जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से इस देश में सब हिंदू हैं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई अंगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, सब हिंदू हैं, सब हिंदुस्तान। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम सरकार के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदुत्व की अलख जगाने पदयात्रा पर निकले हैं। हम कहेंगे हिंदुओं, अब अपन को डबल संख्या करके उन्हें बताना है कि तुम्हारी ठटरी। अब अपन को डबल संख्या करके उन्हें बताना है कि तुम्हारी ठटरी। नहीं रुकेगा, नहीं रुकेंगे, 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 नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। हिंदुओं हार मत मानना, सबको बुलाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, जात पात की करो विदाई। हिंदुत्व एकता के लिए उनकी ये पदयात्रा कई मायनों में बेहद खास है। इस यात्रा के जरिए बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं। इस यात्रा में वो हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के लिए आवाज उठाएंगे। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। अपनी पदयात्रा को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातनी एकता पदयात्रा का मुख्य लक्ष्य भेदभाव और जातिवाद को दूर करना है। यात्रा में हजारों की भीड़ देखकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, ये है हिंदुत्व की हुंकार। जात पात की हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। उन्होंने कहा कि जब एक आवाज में हिंदू एक दिन धर्म विरोधियों के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे तो उसी दिन इस देश में हिंदुओं पर होने वाली हिंसा भी रुक जाएगी। हमें बजरंगबली की कृपा पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा सनातनी पदयात्रा के दौरान उनके कई बयान भी सामने आ रहे हैं। देश में दंगे बचाने के लिए एकता की नींव रखी जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से ये दंगों के लिए यात्रा नहीं है, देश के दंगे बचाने के लिए यात्रा है। जो जात पात के नाम पर दंगे होते, अंगड़े और पिछड़े नाम पर दंगे होते, ऊंच नीच के नाम पर होते दंगे, छुआछूत के नाम पर दंगे होते, दलित दूल्हों को घोड़ों पर नहीं बैठने दिया जाता, उसके नाम पर दंगे होते और शासन को मशक्कत करनी पड़ती। इस देश में एक नई नींव रखी जा रही है, एकता की नींव, सामाजिक समरसता की नींव, सामाजिक एकता की नींव। शहाबुद्दीन जी से यही कहना है कि अपना ज्ञान अपने मजहबी लोगों को दें, हिंदुओं को देने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू अपने आप में ज्ञानी है, उनके पास वेद है,
उनके पास रामायण है, उनके पास गीता है। फिर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब रही बात इसकी यात्रा की, तो हम तो नहीं रुक रहे, उनमें दम हो तो रोक लें। दूसरी उनसे ये कह देना हम तो नहीं तुम्हारे जलसा में ज्ञान देते, और उनसे भी कहना है कि तुम हमारी इस यात्रा में अंग्रेजी ना बोलो। सब में उत्साह है, हर जात पात को भूल करके लोग सड़कों पर आ रहे हैं, और देश में हमें इसी की जरूरत है। 100 करोड़ हिंदू राष्ट्र में, हिंदुओं के इस देश में, हिंदुओं की संख्या वाले देश में हमको कम से कम 1 करोड़ लोग सड़कों पर चाहिए, ताकि धर्म विरोधियों की नींव हिल सके। हम तो चाहेंगे कि अब स्कूलों में वैदिक विद्या का प्रावधान होना चाहिए सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए, और अब वैदिक शिक्षा के साथ साथ सनातन संस्कृति की शिक्षा भी देना बहुत आवश्यक है, ताकि बच्चों में वैमनस्यता न आवे, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति के प्रति उनको जानकारी होवे, गीता रामायण वेद पुराण का महत्व पता होवे, ताकि लव जिहाद और लैंड जिहाद के चक्कर में न पड़ पाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आह्वान किया कि देश भर के मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगीत होना चाहिए। अगर आरती के बाद राष्ट्रगीत का गायन मंदिरों में करने की कोशिश की जाए तो ये एक बहुत अच्छी पहल होगी। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाती है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय तो है कि धर्मांतरण है। अब धर्म गुरुओं को, राष्ट्र के संतों को, आचार्यों को, जो अहिंदू घोषित होने की तैयारी कर रहे हैं, उन आदिवासी नहीं, हम तो उन्हें नया नाम देना चाहते, अनादिवासी को, सदा से हैं वो, भगवान श्री राम के साथ निषाद राज बन करके रहे, माँ सबरी माता उनके ही वंशज हैं ये सब लोग। निश्चित रूप से बहुत अद्भुत लोग हैं, और उनको उनके धर्मांतरण पर रोक लगाने की यही उपाय। बाबा बागेश्वर की सनातनी पदयात्रा के दौरान उनके कई बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। बात मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की हो या फिर जात पात की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने धर्मांतरण को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा मुद्दा है। कारण ये है, हम उन तक नहीं पहुंच पाते और वे शहरों में नहीं आ पाते। ये दूरी तय करना ही धर्मांतरण को रोकना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, फिर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब रही बात इसकी यात्रा की, तो हम तो नहीं रुक रहे, उनमें दम हो तो रोक लें। दूसरी उनसे ये कह देना हम तो नहीं तुम्हारे जलसा में ज्ञान देते, और उनसे भी कहना है कि तुम हमारी इस यात्रा में अंग्रेजी ना बोलो। बाबा बागेश्वर को अपनी सनातनी धर्म यात्रा में आमजन से लेकर साधु संतों का भारी समर्थन मिल रहा है, और वे भी हिंदुत्व की हुंकार भर रहे हैं। उद्देश्य है हमारा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है, अलग जग गई है हिंदुओं में, हिंदू एक हो गए हैं। और अगर ऐसे समय पे अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा तो हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि देश में मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और सबका आशीर्वाद हमारे गुरु जी के द्वारा सबको आशीर्वाद दिया गया है, बागेश्वर महाराज जी के द्वारा। अगर बागेश्वर महाराज जी ने अलग जगा दी है, तो अगर अभी नहीं बन पाएगा हिंदू राष्ट्र, तो आगे चल के हिंदू राष्ट्र ही बनेगा, और बागेश्वर महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से निकाली जा रही यात्रा पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी। कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री आध्यात्मिक संत हैं। उनका मनोभाव है कि वो सनातन धर्म की संस्कृति का ध्वजा थामे हुए हैं। उनका अलग अंदाज है, वो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारा धीरेन्द्र शास्त्री जी आध्यात्मिक संत है, उनकी अपनी यात्रा है और उनका मनोभाव है कि वो सनातन धर्म की संस्कृति का ध्वज थामे हुए हैं। बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी पंडित जी का अपना एक अलग अंदाज भी है, और वो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं अपने इस आध्यात्मिक यात्रा की उनको बधाई देना चाहता हूँ। सीताराम।
सीताराम सीताराम, आपकी जय हो। समीर भाई कैसे हैं हमारे? जी क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? सिर्फ हिंदुओं को एक करना, जात पात भेदभाव को मिटाना, सबको गले लगाना, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। जात पात आज देखा जाता है बहुत ज्यादा हावी होता है, इसको कैसे कंट्रोल में लाएंगे? जात पात इस देश में सबसे बड़ा है, सबसे क्या हाल है, सबसे बड़ी कुरीति है, इस देश में सबसे घातक है। हम चाहते ही है इस देश की जात पात हटे, हम चाहते हैं इस देश का हिंदू एक हो, सनातनियों में एकता हो, और समाज में भारत का युवा शिक्षित हो, तर्कवादी हो। हम तलवारों से क्रांति नहीं चाहते, विचारों से क्रांति चाहते हो। मेरा उद्देश्य यही है, सिर्फ हिंदुओं को एक करना। हिंदुओं को एक करने की बड़ी चुनौती है। इससे बड़ी चुनौती इस देश में कुछ भी नहीं है। सबसे घातक है जहर, जात पात के नाम का, भेदभाव के नाम का। हमारा एक ही सपना है, हर हाल में हमें हिंदुओं को एक करना, पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाना, और हर हाल में इस देश से जात पात मिटाकर आने वाले 1000 वर्षों तक संतों के आशीर्वाद से, मठ महंत आचार्य हमारे बड़े भैया आए हैं, सबके आशीर्वाद से हम चाहते हैं कि इस देश में कुरीति ना हो, इस देश में अनेकता ना हो, इस देश में एकता हो, इस देश में हिंदू मुसलमान भी ना हो, हिंदू हिंदू। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, हिंदुत्व को लेकर, सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू एकता पदयात्रा 21 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलेगी। इन 9 दिनों में वो करीब 160 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और रास्ते में रुक रुक कर लोगों को जागरूक करेंगे। वो रोज 20 किलोमीटर चलेंगे और ओरछा के राम राजा मंदिर पहुंचेंगे। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा सामाजिक समरसता के साथ सनातन को ताकत देने के लिए है। हिंदू समाज के साधु संतों ने हमेशा से ही समाज को सही दिशा दिखाने का काम किया है। युवा भी मिलेंगे, बाल भी मिलेंगे, वृद्ध भी मिलेंगे, बुंदेलखंड से भी मिलेंगे, यूपी से भी मिलेंगे, और ये महाराष्ट्र से आए हैं, छत्रपति वीर अकोला से, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की नगरी से। तुम कहाँ से आए कत्ता? दिल्ली से आए हैं। इस देश में एक नया इतिहास लिखा जा रहा, ये हिंदुओं के द्वारा लिखा जा रहा। जो कहते थे हिंदू बटे हैं, वो देख ले, हिंदू एकजुट हो रहे हैं, हिंदू एकता के साथ बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग कहते थे कि 15 मिनट दे दो रूह कांप जाएगी, इन हिंदुओं को 5 मिनट दे दो, ये भारत एक हो जाएगा। ये देखो बसों पे नजारा। कहा भी जाता है कि संत ही समाज के सच्चे पथ प्रदर्शक हैं और यही वजह है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातनी एकता यात्रा जहां से गुजर रही है या जहां से यात्रा को निकलना है, लोग पलक पावड़े बिछाकर साथ होने को तैयार हैं। उनकी यात्रा का हर जगह जोरदार स्वागत हो रहा है। तो यात्रा में जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े नेता तक शामिल हो रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके